नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। इस वर्ष जून माह की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में व्हाइट हाउस के मेहमान थे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 400 मेहमान शामिल थे। इस डिनर में सभी हंस रहे थे, एक दूसरे से अनौपचारिक लहजे में मिल रहे थे। अब समय था अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेट डिनर स्पीच का। उन्होंने भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों के नाम कहते हुए चीयर्स किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दौरान अपने दादा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके ग्रैंडफादर एम्ब्रोज फिन्नेगन कहते हैं कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आप बाएं हाथ से ग्लास उठाएं। बाइडेन ने आगे कहा कि आप सभी लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम दोनों ही शराब नहीं पीते हैं। ये वीडियो G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेसी IT सेल शेयर करता है। इसमें वो इस पूरी बातचीत का सिर्फ वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें बाइडेन हंसी मजाक के लहजे में अपने दादा का जिक्र कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में ग्लास लिए हुए हंस रहे हैं। कांग्रेस पोषित IT सेल और इकोसिस्टम की यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री से दो शिकायतें हैं। पहली ये कि वे शराब का ग्लास पकड़ना नहीं जानते और दूसरी ये कि वे अंग्रेजी में कही जा रही बात पर हंस रहे हैं। आपको पिछले साल का ही एक प्रकरण याद होगा जब रूपा गुलाब नाम की एक कथित लेखिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्हें टेबल मैनर्स नहीं पता है या उन्हें खाने की टेबल पर चम्मच और नाइफ पकड़ना नहीं आता। ये सब कुछ उस समय घटित हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने पंच प्रणों में से एक औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति की घोषणा करते हैं। अगर आप बाइडेन के साथ डिनर की पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें बाइडेन के संबोधन के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग हंस रहे होते हैं। अनुवादक हिंदी में इसका ट्रांसलेट करके सुनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उस डिनर में शामिल सभी लोग इस पूरी बातचीत पर फिर हंस रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति टीटॉटलर हैं, यानी वे शराब का सेवन नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो ग्लास है उसमें जिंजरीन है, जो कि अदरक और शहद से बना पेय होता है। अब मोदी विरोधी नेक्सस इस घटना में अधिक से अधिक क्या कर सकता था? यही कि अभी जातीयता का शिकार वर्ग भारत के प्रधानमंत्री को ही नीचा दिखाने लगे कि उन्हें शराब पीना नहीं आता। ये भी कि वे शायद अंग्रेजी में कही गई बात नहीं समझते हैं। कांग्रेस और उसके सिपा सालार बेझिझक अपनी इस धूर्तता का परिचय देते हुए दिख भी रहे हैं। इसी अभी जातीयता के दम्भ के कारण इस राजनीतिक दल को आज जनता द्वारा सत्ता से उखाड़ किनारे कर दिया गया है, मगर दल की जिद है कि वह आज भी अपनी इस औपनिवेशिक गुलामी वाली मानसिकता को तजना नहीं चाहता। ये कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर लज्जित करने का प्रयास करते हैं कि वे अंग्रेजी नहीं बोलना जानते, तो कभी इस बात पर कि वे अंग्रेजों द्वारा तथाकथित तौर पर भारतीयों को सिखाए शिष्टाचार का पालन करना नहीं जानते। असल में ये लोग इस किस्म के उपहास से उस आदमी को शर्मिंदा करने का प्रयास करते हैं जो उन्हें वोट देता है। ये उसी कुंठा का ही प्रदर्शन है, लेकिन वही आम आदमी जानता है कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि समय रहते कांग्रेस भी ये बात नहीं समझ पाती है तो आने वाले समय में उसके और भी कठिन दिन आने अभी बाकी हैं। उनके नेता राहुल गांधी तो अपनी ताज़ा विदेश यात्रा में अंग्रेजों के बीच यहाँ तक कहते सुने गए कि मोदी सरकार हमें अंग्रेजियत से दूर रहने को कहती है। शायद कांग्रेस की पार्टी लाइन यही है और यही वजह है कि उनकी राजनीतिक सेना भी इस लाइन से हटकर अपना अस्तित्व नहीं देख पाती। इस अंग्रेजियत के शौक के चलते ही देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू कभी भारत को नहीं समझ पाए। हालांकि दावा उन्होंने भारत की डिस्कवरी का किया था। आज उन्हीं गांधी नेहरू परिवार के सदस्य इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे भारत के प्रधानमंत्री को इसलिए कमतर बताएं क्योंकि वे अंग्रेजियत का अनुसरण नहीं करते।